हाय, तो यहाँ पे मैं लेके आ गया कि इंस्ट्रक्शन नंबर 3 ऑफ 25 जीएसटी न्यू दिल्ली डेटेड 17 अप्रैल 2025। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऑफिसर्स, प्रॉपर ऑफिसर्स ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट। किसके रिगार्डिंग है? सो दिस इज व्हाट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग व्हाट प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो मैं सारी यहाँ पे दे नहीं सकता, बट रिगार्डिंग टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी है टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना चुका हूं। तो यहां पे देखिए कि यहां पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ओन्ड हो तो क्या होगा? ओन प्रीमाइसेस होगा तो खुद के प्रीमाइसेस में आप बिजनेस चलाते हो तो म्युनिसिपल टैक्स, जो भी आपका प्रॉपर्टी एक्चुअल शो करता है आपकी ओनरशिप, वो डॉक्यूमेंट वहां पे चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपल खाता, लेटेस्ट बिल और अदर डॉक्यूमेंट मतलब इंडेक्स टू, जो भी मेरी क्या दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है। दूसरी बात है प्रीमाइसेस इज रेंटेड, रेंटेड प्रीमाइसेस हो तो क्या देना है? लीज एग्रीमेंट देना है और प्रीमाइसेस ओनर के डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका फोटोग्राफ। बट ये कब होना चाहिए? वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट। जब रजिस्टर्ड होगी तो रेंट एग्रीमेंट इज इनफ, रेंट एग्रीमेंट इज इनफ, बट नॉट रजिस्टर्ड होगा, मतलब आपने कहीं पे एफिडेविट किया होगा या तो नोटरी किया होगा, तो उस सिचुएशन में आपको सारी की सारी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ओनर्स के, जो ओनर्स आपको ये जगह दे रहा है वो। तो यहां तक तो था, ठीक है। प्रीमाइसेस इज रेंटेड ऑन ओनर। अदर भी कुछ है, तो यहां पे देखिए अदर क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे लिखा है कि प्रीमाइसेस इज नॉट कवर अंडर द रोमन 1 और रोमन 2 अबव, मतलब ऊपर वाले दो पॉइंट जो अभी डिस्कस किए थे। तो प्रीमाइसेस किसकी है? स्पाउस की है, रिलेटिव्स की है, किसी भी है, तो वहां पे हम रेंट एग्रीमेंट नहीं करते। तो उस सिचुएशन में उन्होंने बोला है कि उसका कंसेंट लेटर लिया जाए और ओनरशिप के डॉक्यूमेंट। फिर ओनरशिप के डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे? अगेन वही इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, इंडेक्स टू होगा, कुछ भी, बट वो ओनर है जो कंसेंट दे रहा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरी है। उसके बाद वो कहते हैं कि शेयर्ड प्रीमाइसेस में होता है, तो शेयर्ड प्रीमाइसेस मतलब हम यूज करते हैं दूसरे का प्रीमाइसेस, तब जाके वो होगा। तो उस सिचुएशन में लीज एग्रीमेंट होगा, नहीं होगा, तो जो लीज एग्रीमेंट के लिए डॉक्यूमेंट है वही वहां पे लगेंगे। और फाइनली एंड आखिरी वाला जो कहता है कि सपोज जहां पे पॉसिबल ही नहीं है लीज एग्रीमेंट बनाना, तो उस सिचुएशन में एफिडेविट बना लो, और वो भी एफिडेविट कहां से? स्टैंप वेंडर से अच्छे तरह से आपको एफिडेविट बनाना है, मतलब बनाना है, और वही आपको सबमिट करना है विथ ऑल डॉक्यूमेंट, जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट कहा गया है वो डॉक्यूमेंट। तो यहां तक था ये इंस्ट्रक्शन। अगले वाली कुछ वीडियो में और इंस्ट्रक्शंस उसके लेके आते हैं।